हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई की सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो पूरे बिजनेस जगत को मजबूत बनाने के लिए है। ये फैसला दुबई में लिया गया है क्योंकि दुबई यूएई का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने 30 मार्च 2026 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 1 बिलियन दरहम यानी तकरीबन 272 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दी। ये पैकेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर अगले 3 से 6 महीने तक चलेगा। सरल शब्दों में कहूं तो ये कोई नया कैश फंड नहीं है, सीधे लोगों को बांटा जाएगा, बल्कि ये 1 बिलियन दरहम कीमत की राहत और सुविधाएं हैं जो कि बिजनेस करने वालों पे बोझ कम करेंगी। खास के छोटे बिजनेस वाले एसएमईसीज यानी कि छोटे मध्यम उद्योगों, इंडस्ट्री, टूरिज्म और ट्रेड करने वालों को बड़ा सहारा मिलेगा। यहाँ आपको बता दें, इस फैसले का मकसद है कि मौजूदा समय में जो क्षेत्रीय तनाव चल रहा है, जैसे पश्चिम एशिया के संघर्ष, उनसे अर्थव्यवस्था पे जो दबाव पड़ रहा है उसे कम किया जाए। दुबई की इकोनॉमी पहले से ही मजबूत है। 2025 में उसकी जीडीपी 5.4% बढ़ के 937 बिलियन दरहम हो गई। लेकिन छोटे बिजनेस वाले अक्सर कैश फ्लो की समस्या, बढ़ती लागत और मांग कम होने से परेशान रहते हैं। ये पैकेज उन्हें सांस लेने का मौका देगा। छोटे बिजनेस वाले यानी कि जिनके पास 1 से 2 शॉप, छोटी फैक्ट्री या ऑनलाइन स्टोर हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो बड़े कंपनियों की तरह जल्दी पैसा जुटा नहीं पाते हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम बिजनेस की लचीलता को बनाए रखेगा, नौकरियों को बचाएगा और परिवारों को स्थिर देगा। अब बात करते हैं कि 1 बिलियन दरहम पैकेज में क्या क्या शामिल है। सबसे पहला जो है बड़ा फायदा है कि सरकारी फीस को 3 महीने के लिए टालना। मतलब कई तरह की सरकारी फीस जो बिजनेस को देनी पड़ती हैं, जैसे कि लाइसेंस रिन्यूअल, लोकल सर्विस फीस वगैरह, उन्हें 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे बिजनेस वालों के पास बहुत पैसा बच जाता है जो वो अपने काम में लगा सकते हैं। छोटे बिजनेस वाले अक्सर हर महीने फीस भरने में परेशान रहते हैं, अब उन्हें थोड़ा समय मिल गया है। दूसरा, होटल और टूरिज्म सेक्टर के लिए खास राहत। होटलों को अपने सेल्स फीस यानी कि बिक्री से जुड़ी फीस 100% 3 महीने के लिए टालने की छूट मिली है। साथ ही टूरिज्म दरहम फीस भी 3 महीने के लिए पोस्टपोन है। टूरिज्म दुबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जीडीपी का करीब 12% हिस्सा बनाता है, लेकिन क्षेत्रीय समस्याओं से पर्यटक कम आ रहे थे, जिससे होटल मालिकों की आमदनी प्रभावित हुई। अब ये राहत उनके कैश फ्लो को मजबूत करेगी। छोटे होटल, गेस्ट हाउस या टूर ऑपरेटर्स जो एसएमएस में आते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो अपने स्टाफ की सैलरी समय पे दे सकेंगे, मेंटेनेंस कर सकेंगे और बिजनेस चला सकेंगे बिना लोन लेने के। तीसरा, कस्टम्स और ट्रेड से जुड़ा बड़ा सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए कस्टम्स डेटा ग्रेस पीरियड को 30 दिन से बढ़ा के 90 दिनों का कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो आगे भी बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन टैक्स के नियमों का पूरा पालन करना होगा। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि माल आयात निर्यात करने वाले छोटे बिजनेस वाले अक्सर पेमेंट में देरी से परेशान होते हैं। तब उन्हें 3 महीने का समय मिलेगा, जिससे उनका कैश फ्लो जो है वो बेहतर रहेगा। फैक्ट्रियां, ट्रेडिंग कंपनियां, सप्लाई चेन वाले छोटे बिजनेस इससे सीधा फायदा उठा सकेंगे। इंडस्ट्री को मजबूत बनाने का यही मतलब है। व्यापार आसान और रास्ता जो है बनाना है। चौथा, रेजिडेंसी परमिट यानी कि वीजा और रहने की अनुमति को आसान बनाना। टैलेंट को आकर्षित करने और रखने के लिए जारी करने और रिन्यू की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। छोटे बिजनेस वाले अक्सर अच्छे कर्मचारी नहीं रख पाते हैं क्योंकि प्रोसेस लंबा और महंगा होता है। अब ये आसान होगा, जिससे वो बेहतर स्टाफ रख सकेंगे और बिजनेस बढ़ा सकेंगे। ये यूएई में रहने वाले भारतीय या दूसरे एक्सपर्ट्स के लिए भी अच्छा है जो छोटे बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा पैकेज के साथ कुछ और पहल भी जुड़ी हैं जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, जैसे वर्चुअल वेयरहाउस इनिशिएटिव, जिसमें आर्ट्स वर्क यानी कि कलाकृतियों के आयात पे ड्यूटी माफ की गई है। ये क्रिएटिव इंडस्ट्री के छोटे बिजनेस वालों के लिए बड़ा सहारा है। आर्ट गैलरी, डिजाइनर्स या क्राफ्ट बिजनेस चलाने वाले अब आसानी से माल मंगवा सकेंगे। साथ ही दुबई एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी से अमीराती युवाओं को जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप में मदद मिलेगी, जो पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। वर्कर्स एकोमोडेशन की हेल्थ और सेफ्टी स्ट्रेटेजी को मजबूती के साथ स्थिर बेहतर करेंगे, जिससे बिजनेस और उसमें स्थिरता आ जाएगी। अब समझते हैं दोस्तों कि छोटे बिजनेस वालों के लिए कितना बड़ा सहारा क्यों है। छोटे बिजनेस यूएई की अर्थव्यवस्था की जान है। वो जॉब्स बनाते हैं, इनोवेशन लाते हैं और लोकल मार्केट को सक्रिय रखते हैं, लेकिन वो बड़े कॉर्पोरेट्स की तरह बैंक से आसानी से लोन नहीं ले पाते। इस पैकेज से उनकी तुरंत मदद होगी। मान लीजिए एक छोटा ट्रेडर है जो कपड़े या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है।
पहले उसे 30 दिन में कस्टम्स क्लियर करना पड़ता था, अब 90 दिन मिल गए हैं। उसका पैसा 2 महीने और रुक जाएगा, जो उसे नए ऑर्डर देने या स्टॉक बढ़ाने में मदद करेगा। इसी तरह एक छोटा होटल मालिक जिसकी आमदनी घटी हुई थी, अब 3 महीने फीस नहीं भरनी पड़ेगी, वो उस पैसे से स्टाफ रख सकेगा, ये रिनोवेशन कर सकेगा, जॉब्स बची रहेंगी, बिजनेस बंद नहीं होगा। इंडस्ट्री को मजबूत करने में ये पैकेज कितना काम आएगा? यूएई की इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन सप्लाई चेन में दिक्कत आती रहती है। कस्टम्स की राहत से इंडस्ट्री वाले माल जल्दी और सस्ते में मंगा सकेंगे। छोटी फैक्ट्रियां जो एसएमएस हैं अब ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम करेंगी। सरकार का विजन है कि दुबई 2040 तक ग्लोबल हब बने। ये पैकेज उसी दिशा में काम करता है। ये दिखाता है कि यूएई की लीडरशिप चुनौतियों को मौके में बदलती है। ये फैसला सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है, पूरा यूएई इससे फायदा उठाएगा, क्योंकि दुबई यूएई का इकोनॉमिक इंजन है। भारतीय बिजनेस जो यूएई में छोटा बिजनेस चलाते हैं, उन्हें खास तौर पे फायदा होगा। यूएई में लाखों भारतीय छोटे बड़े बिजनेस करते हैं, वो आसानी से अपनी लागत कम कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये राहत 3 से 6 महीने की है। लंबे समय के लिए बिजनेस को मजबूत बनाना खुद पे निर्भर है। ये पैकेज का असर कितना बड़ा होगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एसएमईएस जो लिक्विडिटी क्रच से जूझ रहे थे, उन्हें तुरंत राहत मिलेगी। टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स बढ़ेंगी, क्योंकि होटल बंद नहीं होंगे। इंडस्ट्री में ट्रेड बढ़ेगा, जिसमें जीडीपी और ज्यादा बढ़ जाएगी। परिवारों को फायदा होगा, क्योंकि बिजनेस चलने से रोजगार बने रहेंगे। सरकार ने ये कदम स्टेक होल्डर्स की फीडबैक पे लिया है, यानी बिजनेस वालों की समस्याओं को समझ के। अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि इन सुविधाओं का फायदा कैसे उठाएं। ज्यादातर से ऑटोमेटिक लागू होंगे, मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट खुद फीस पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन डिटेल्स के लिए दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिलेवेंट अथॉरिटी से संपर्क करें। जैसे होटल वाले, टूरिज्म बोर्ड से, ट्रेडर्स, कस्टम से कोई अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नियमों का पालन करना ही है जरूरी से। यूएई की सरकार का ये फैसला दिखाता है कि वो बिजनेस फ्रेंडली है। शेख हमदान ने कहा कि ये कदम व्यक्तियों, परिवारों और बिजनेस को प्रैक्टिकल सपोर्ट देगा। ये दुबई की विजन का हिस्सा है, एक ऐसा इकोनॉमिक जहां पे हर कोई आगे बढ़ सके। छोटे बिजनेस वालों के लिए ये बड़ा मौका है, वो अब अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, नए मार्केट में जा सकते हैं। इंडस्ट्री मजबूत होगी तो रोजगार बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा। आगे देखेंगे तो ये पैकेज यूएई की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए और आकर्षक बनाएगा। अब दुनिया में जब अनिश्चितता है, तब यूएई स्थिरता से देख रहा है। छोटे बिजनेस वाले अगर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें तो 3 से 6 महीने उनका गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये लागत बचा के क्वालिटी सुधार करते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग कर सकते हैं या नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों, यूएई सरकार का ये 1 बिलियन दिरहम का मौका फैसला जो है, इंडस्ट्री और छोटे बिजनेस के लिए वाकई बड़ा सहारा है। ये ना सिर्फ तुरंत राहत देगा, बल्कि लंबे समय की मजबूती भी बनी रहेगी। दुबई पहले से ही सपनों का शहर है, अब ये फैसला उसे और मजबूत बनाएगा। अगर आप यूएई में बिजनेस करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये अच्छा समय है। सरकार आपके साथ है, बस स्मार्ट प्लानिंग करके आगे बढ़िए। ये पैकेज दिखाता है कि सही लीडरशिप चुनौतियों को अवसर बनाती है। छोटे बिजनेस वाले, अब आपका टर्न है। इस सपोर्ट को अपने बिजनेस को ऊंचाई पे ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।